लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और हर राज्य अब इसको फॉलो करवाने की प्रक्रिया में लग चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज देहरादून में राजभवन पर सुबह 10:30 बजे 1 घंटे के लिए धरना देंगे। हरीश रावत पर कल बैलगाड़ी से बिना परमिशन निकलने पर केस दर्ज किया गया था, जिसके विरोध में आज हरीश रावत धरना देने वाले हैं। आपको बता दें कि कल हरीश रावत ने बिना इजाजत पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम और बढ़ती महंगाई के खिलाफ रैली निकाली थी। कि इसके विरोध में कल मैं एकांगी तौर पर गवर्नर हाउस के सामने 1 घंटे का धरना दूंगा। अकेले, फिर दोहरा रहा हूं, अकेले धरने पर बैठूंगा। मेरी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कोई वहां ना आए। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोरोना को लेकर एक बयान दिया, जिसमें सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कृष्ण और क से कोरोना होता है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर युग में राक्षस पैदा होते हैं और उनके खात्मे के लिए भगवान जन्म लेते हैं, तो इसी तरह से कोरोना और क से कांग्रेस के खात्मे के लिए मोदी जी का जन्म हुआ। तो वहीं बीजेपी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि इस तरह के बयान कांग्रेसी नेताओं के मानसिक दिवालियापन का सबूत है। माना जी, अगर क से कृष्ण होता तो क से कंस भी होता है और कंस का खात्मा भगवान कृष्ण ने किया। मैं कह सकता हूं इस युग में मोदी जी क से कोरोना और क से कांग्रेस के खात्मे के लिए उनका जन्म हुआ है। इसलिए इस प्रकार के बयानबाजी से आप बचें, क्योंकि भगवान की तुलना किसी राक्षस से करना ये शोभा नहीं देता है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने भगवान कृष्ण की तुलना कोरोना से की है, तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जिसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरी ओर अगर वो ये कहते कि क से कोरोना और क से कांग्रेस, तो ये बेहतर होता, क्योंकि कांग्रेस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस प्रकार के व्यवधान पैदा कर रही है, उससे साफ है कि वह कोरोना के साथ है, जबकि पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। और अब आपको सुनाते हैं सूर्यकांत धस्माना का वो बयान जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। यही संदेश दे रहा है कि अपने अंदर झांको, मैं वही हूं। अब ये कह रहे नहीं बद्रीनाथ जी में ही है, केदारनाथ जी में ही है। वहां व्यापारी कह रहे हैं भैया कोरोना हो जाएगा, वहां पंडा पुरोहित कह रहे हैं कोरोना हो जाएगा। कोरोना जो है भगवान कृष्ण ने ही भेजा हुआ है। क से कोरोना और क से कृष्ण। और कोरोना की दवा बना लेने के दावे को लेकर मचे बवाल के बीच बाबा रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी ने नोटिस का जवाब देने के में समय नहीं लगाया, लेकिन इसके उलट इस जवाब की समीक्षा करने में राज्य के आयुष विभाग को सुबह से शाम जरूर बीत गई। रामदेव की दिव्य फार्मेसी का कहना है कि उन्होंने कोरोना की दवाई बनाने का कोई दावा नहीं किया है, सिर्फ मीडिया ने इसका भ्रामक प्रचार किया। फार्मेसी ने दवाई के लेवल पर वायरस का कोई चित्र भी नहीं बनाया है। इसके अलावा फार्मेसी ने कोरोना किट नाम रखे जाने से भी इनकार कर दिया है। अब इस जवाब पर राज्य का आयुष विभाग 3 दिन बाद भी कोई ठोस फैसला नहीं ले पाया है। जारी किया गया था वो ड्रग कंट्रोलर के स्तर से जारी किया हुआ था और मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि उनका कोई जवाब उसके संदर्भ में प्राप्त हुआ है। यह भी संज्ञानीय है कि इसका मूलतः जो है वो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी उसका संज्ञान लिया गया था और उसमें ये निर्देश दिए गए थे कि किसी प्रकार की एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है भविष्य में ना कर ली जाए, जब तक कोई क्लेम्स जो है वो सत्यापित ना हो करके। मुझसे सेक्रेटरी भारत सरकार ने कहा है कि मैं आज 1 घंटे के अंदर हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं और शायद अभी शाम अभी हमको भारत सरकार का जो भी डायरेक्शन है वो आ जाएगा। हाँ, और उसके बाद हम भारत सरकार के डायरेक्शन क्या हैं, उनका जवाब क्या है, और कोई अगर कोई परिवर्तन कराना होगा, उनको कोई डायरेक्शन देना होगा दिव्य फार्मेसी को, तो हम कल उनको इस मामले में कोई डायरेक्शन देंगे।
और सीएम त्रिवेंद्र रावत इन दिनों वर्चुअल रैली कर रहे हैं और हर रैली में इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि उनकी सरकार से करप्शन खत्म करने के साथ माफिया राज खत्म किया है। त्रिवेंद्र रावत के करप्शन पर किए वार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने अच्छा कदम बताया है। हरीश रावत से सवाल पूछा गया कि इससे पहले आपकी सरकार थी और सीएम करप्शन और माफिया राज खत्म करने की बात कह रहे हैं, जिसके जवाब में हरीश रावत ने कहा कि त्रिवेंद्र रावत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन करप्शन खत्म हुआ या नहीं ये फैसला जनता करेगी। बीजेपी का कहना है कि ये अच्छी बात है कि हरीश रावत सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये सरकारों का दायित्व है और यदि मुख्यमंत्री ने अपना दायित्व पूरा किया है तो उनको अपनी पीठ ठोकने का हक है, मगर किया है नहीं किया है इसका विश्लेषण जो है राज्य की जनता करेगी, चाहे दिल्ली के हो यहाँ की हो। ये इन्होंने करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। अब करप्शन नहीं रह गया, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। आप देखिए किस तरीके से पीएम केयर फंड में चीन की सरकार पैसा दे रही है। कहा कि जनता ने बता दिया है कि मनमोहन सिंह को भी जनता ने अलग कर दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में दी। यहाँ भी जब लोग त्रस्त थे पिछली कांग्रेस सरकार में तो लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ही दिया था। और नैनीताल से बड़ी खबर, यहां पर 2